हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूं और ये इंटर्नशिप निकल के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और इस इंटर्नशिप की जो लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। इस इंटर्नशिप जो निकल के आई है, ये इंटर्नशिप निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इस मिनिस्ट्री के अंदर फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया जाता है। तो जब आप इस मिनिस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे तो फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनती है उसमें आपकी मदद ली जाएगी। इसमें हो सकता है आपको कुछ सर्वे करने के लिए दिया जाए, हो सकता है आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए दिया जाए, तो आपको अलग अलग काम करने का मौका मिलेगा अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटर्नशिप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लोकेशन आपको दिल्ली रहेगी। ड्यूरेशन आपको इस इंटर्नशिप के लगभग 6 महीने के लिए रहेगी, बट वो चेंज भी हो सकती है। हो सकता है किसी को 3 महीने के लिए मिले, हो सकता है किसी को 6 महीने के लिए रहे। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो टोटल 6 मंथ की आपको लेके चलना है। साथ में ही इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको? पहली बात तो आपको गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ काम करने का मिलेगा, और साथ में आपको जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर इंटर्नशिप करी है। उससे भी आपको एक और चीज़ जो फ़ायदेमंद रहेगी, इसमें आपको हर महीने 10,000 रुपीज़ ऐसा स्टिपेंड दिया जाएगा। तो आपको हर महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। साथ में एक और जो बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जिस गांव से इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे दिल्ली में, और दिल्ली से गांव को जाएंगे, तो आपको आने और जाने का जो एक एयर ट्रेवल दिया जाएगा। आपको मीन्स आपको एरोप्लेन का टिकट दिया जाएगा या पैसे आपको रिम्बर्समेंट किए जाएंगे कि आप अपने गांव से दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से गांव आने जाने का आपको हवाई जहाज़ का खर्चा आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप अपने गांव से दिल्ली से गांव एक बार आ सकें और एक बार ही जा सकें। तो ये इंटर्नशिप के ये फ़ायदे हैं। डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने के लिए। इसमें लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, तो 30% लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। पर अगर आप इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप मिनिस्ट्रीज़ के अंदर 6 महीने तक काम कर सकते हैं, और साथ में ही आपको उसका एक्सपीरियंस एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आप आगे अगर कहीं पर ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो अप्लाई कीजिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डिटेल्स हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें 2 स्टेप में किया जाएगा। जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपके 12th क्लास के मार्क्स प्लस आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे, और दूसरा जो स्टेज होगा उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप पूरे साल में 2 बार निकल के आती है। तो ये सेकेंड टर्म है जो इंटर्नशिप निकल के आई है। तो और भी कुछ डिटेल्स है, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटर्नशिप पोर्टल है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जो मैं आपको अप्लाई डेट और आपको लास्ट डेट बताता हूँ। जरा देखिए, ये इंटर्नशिप का सेकंड टर्म है। ये इंटर्नशिप साल में 2 बार निकल के आती है, तो ये सेकंड टाइम निकल के आई है। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लीजिए। आप इंटर्नशिप को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आप 29 जुलाई से आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते थे। लास्ट डेट है वो 15 अगस्त। तो ध्यान में रखिए, 15 अगस्त को लास्ट डेट है, तभी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के जो नाम आएंगे, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो लिस्ट आएगी वो 22 अगस्त को आ जाएगी। तो ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन दो तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। पहला होगा आपका 10th 12th के मार्क्स प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स, और दूसरा होगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। तो जो आपकी लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, वो 22 अगस्त को आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, लास्ट डेट 15 अगस्त है और 22 अगस्त को इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा अगर आप नीचे आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये साल में 2 बार निकलती है। पूरे एक ईयर में 2 टाइम्स आती है। ये जो पहला टर्म होता है अप्रैल से सितंबर, ये वाला नहीं है। जो ये वाली टर्म निकल के आई है, इट्स कॉल्ड सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में आपको अक्टूबर से मार्च तक इंटर्नशिप करनी होगी। लगभग ये 6 महीना होगा, अक्टूबर टू मार्च। आप देख लीजिए, इन्होंने पूरे कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म चल रही है इंटर्नशिप की। अक्टूबर से मार्च तक की इंटर्नशिप चलेगी, तो इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें
सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ध्यान में रख लीजिए, इसमें इतने स्टेट्स के जो सेकेंड टर्म वाले स्टेट्स हैं, इतने स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, जो ये 4 हैं, ये यूनियन टेरिटरीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्टेट्स, इतने स्टेट जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये स्टेट्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली या कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जरा। अगर यहाँ पे आ जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। एक लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहती है कि आपके 31 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, 31 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया है। और क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप प्लीज़ ध्यान में रख लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात हो गई, इनटेक एंड ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं जरा। अगर आप इनटेक एंड ड्यूरेशन पे आएंगे तो सिंपली मैंने आपको बता दिया है, ये जो इंटर्नशिप होती है ये 6 महीने के लिए चलेगी। कब से कब तक चलेगी? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक ये इंटर्नशिप चलेगी और इसकी ड्यूरेशन 6 महीने के लिए रहेगी। टोटल 30 स्टूडेंट्स पूरे जो स्टेट्स मैंने अभी बताए हैं, टोटल 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा करते हैं कि हर एक स्टेट से मिनिमम एक स्टूडेंट तो रहे ही रहे। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, प्लीज़ आप इसमें अप्लाई कीजिए, जिन स्टेट्स का नाम अभी मैंने आपके लिए लिया था। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है, टोटल 30 स्टूडेंट्स को अप्लाई किया जाना है। इसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर मैं आगे चलता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने 2 स्टेप में करना है। पहला स्टेप होगा, ये 12th क्लास के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स को ऐड करेंगे, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उनका सिलेक्शन होने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो 12th क्लास प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं जरा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो गई है। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो आपकी ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंटर्न, मतलब आपको वहाँ पे करना क्या होगा, तो डेफिनेटली आपके नाम से, इस इंटर्नशिप के नाम से पता चल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेन पॉलिसीज़ बनती है। आपको वहाँ पे जाके जो फॉरेन पॉलिसीज़ किस तरीके से बनती है उसमें आपकी मदद ली जा सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखनी पड़े, ऐसे ही काम आपको वहाँ पे दिए जाएंगे जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। साथ में अगर मैं टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप की बात करूं, मान लीजिए अगर किसी बच्चों को टर्मिनेट किया जाता है तो डेफिनेटली उसको जो पैसे दिए गए थे वो पैसे नहीं मिलेंगे, और आपको जो आने जाने का खर्चा है एरोप्लेन के जरिए वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखिए, जो ये लोग कहते हैं उस बात को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा आप। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दी है। ये पूरे ईयर में 2 बार निकल के आती है, दिस इज अ सेकेंड टर्म, ये दूसरी बार इंटर्नशिप निकल के आई है। और इस इंटर्नशिप चलेगी कब से? अक्टूबर से लेके मार्च तक चलेगी। और जो ये स्टेट्स के मैं नाम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कैमरे में आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए, ये स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 31 दिसंबर 2024 को 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर आते हैं। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको रहना है। सिंपल सा, उधर यहाँ पे कोने में आपको दिखेगा, आपके राइट हैंड पे जब आप लैपटॉप में या फिर मोबाइल में करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन एंड रजिस्टर दिखेगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देख लीजिए, जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, उधर आपको अपना जेंडर, फिर आपकी इंटर्नशिप टाइप, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा, कैप्चा भर के सबमिट करना होगा। आपका आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे,
फिर पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से भरेंगे। फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आती है आप प्लीज़ फॉर्म की स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें भेजिए, हम आपकी उसमें मदद करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से क्या भरना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। इंटर्नशिप में अगर आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटर्नशिप प्रोग्राम, में आपको टाइप करना है, बाकी ईमेल आईडी एंड आप अपना खुद का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना है अच्छे तरीके से, फिर लॉगिन करके फिर फॉर्म खुलेगा, फिर फॉर्म को भरना है। तो इस इंटर्नशिप को तसल्लीपूर्वक भरिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे खुद का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप उस व्हाट्सएप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप हमसे पूछिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इस इंटर्नशिप में आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस इंटर्नशिप की सबसे खूबसूरत सी बात यह है कि ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, प्लस आपको आने जाने का खर्चा हवाई जहाज़ से इन्हीं के जरिए ही दिया जाएगा एक टाइम के लिए। एक बार ही आप अपने गाँव से दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से गाँव जा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखिए और इस इंटर्नशिप को ज़रूर अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ताकि आप नहीं तो कोई और इसमें अप्लाई करे और इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।